हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ हर्ष साइंस वाला। तो अभी तक हमने देखा था लास्ट लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर और कैसे जो है पार्टिकल जो है अपना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, और उसमें कई सारे हमने प्रोसेस जाने थे। डेट इज़ कि सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, सब है ना, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आज की क्लास में हमको डिस्कस करना है इवेपोरेशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन। हाँ तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, दैट इज़ हर्ष साइंस वाला पे। इसमें हम क्लास 9th और क्लास 10th दोनों की हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर 3 लेने जा रहे हैं, राइट। हमने लास्ट क्लास में देखा था लाइक द स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कि कैसे जो है एक जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है, राइट। और हमने प्रोसेसेस कुछ डिस्कस करे थे, डेट इज़ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होती है ना स्टूडेंट्स। तो आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। बस ये लास्ट टॉपिक रह रहा था इवेपोरेशन, आज इसको डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन होता क्या है? इवेपोरेशन उस फिनोमेना को कहते हैं जब लिक्विड जो है वेपर्स में चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। जब लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल, वेट क्लोथ्स ड्राई अप। हम जो है धूप में अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, राइट। तो कपड़े सूख जाते हैं, तो वहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि जो अब गीले कपड़े हैं तो वहाँ पे उसमें पानी ही है ना। तो बाहर तो ये नहीं कि मतलब 100 डिग्री में रखा है ना। बाहर जा सकता है, कितना होगा, 40, 45, 50 डिग्री तक जा सकता है ना। तो हमारे जो क्लोथ्स हैं वो सूख जाते हैं, है ना। तो वही बोल रखा है। तो जो है लिक्विड जो यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमारे क्लोथ्स जो हैं ड्राई हो जाते हैं। आगे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? पहला है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इवेपोरेशन जो एक सरफेस फिनोमेना है ना, कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। हम जब कपड़े जो सुखाने को डालते हैं तो हम उसको कपड़े को फैला के डालते हैं, राइट, ताकि वो जल्दी सूख जाए। हम फैलाते इसीलिए हैं ताकि उसमें इवेपोरेशन जो है जल्दी हो, है ना, और उसका वाटर जो है जल्दी जो है एयर में चली जाए वाटर वेपर की फॉर्म में, और हमारे कपड़े सूख जाएं। नेक्स्ट आता है फैक्टर जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो लिक्विड के जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो जो है लिक्विड को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। अच्छा, जान लेते हैं एक बार पहले ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी जो है, हिंदी में ह्यूमिडिटी को हम उमस कहते हैं, कि एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature। कि जो हमारा जो आसपास हवा है वो एक डेफिनेट अमाउंट में ही वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है ना। एक अमाउंट से एक लिमिट से ज़्यादा जो है वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, है। अगर जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हवा में पहले से ही ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है कम हो जाता है ना। कम कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर एयर में पहले से ही वाटर वेपर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इवेपोरेशन से होता क्या है, जनरली लिक्विड से वाटर वेपर बनेंगे। अब वाटर वेपर पहले से ही हैं भाई, तो एयर में जा ही नहीं पाएंगे, है ना। चौथा फैक्टर क्या है? एन इंक्रीज इन विंड स्पीड।
अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवापोरेशन बढ़ेगा। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा। कपड़े जो हैं जिस दिन जो है हवा ज़्यादा चलती है उस दिन कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब ये भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ही रिलेशन हुआ कि जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे इवापोरेशन का रेट भी बढ़ता है ना। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन डैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जैसे जैसे जो है विंड की स्पीड बढ़ती है, जो पार्टिकल होते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाते हैं, है ना, लिक्विड से, डिक्रीजिंग द वाटर वेपर इन सराउंडिंग। और उससे होता क्या, सराउंडिंग आस पड़ोस में जो वाटर वेपर हैं वो कम हो जाते हैं, है ना। हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन से कूलिंग होती कैसे है। जो पार्टिकल हैं ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो जो है सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले लेते हैं, है ना। हीट एनर्जी लेके जो है वेपर में चले जाते हैं, है ना। हीट एनर्जी लेके जो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो एयर में चले जाते हैं। अब जो एयर में चले जाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड पार्टिकल ही चले गए तो पार्टिकल के बीच में मैंने आपको बताया था मूवमेंट होती रहती है, राइट। जिसको पार्टिकल की मूवमेंट होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है ना। अब पार्टिकल मूव करेंगे तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, है ना। हीट प्रोड्यूस करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब पार्टिकल ही चला गया वो, अब पार्टिकल चला गया तो अब मूवमेंट कम हो गई तो हीट अब कम प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर जो है अपने आप कम हो जाएगा, राइट। तो इससे क्या होता है, इवापोरेशन से है, ये फिनोमेना है, ये एक मैकेनिज़्म है जिससे जो है इवापोरेशन कूल करता है। समझ आया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से और अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेकर जो उनके लिक्विड के जो सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं वो एयर में चले जाते हैं। अब पार्टिकल चले गए तो पार्टिकल जो है मूवमेंट शो कर रहे थे, तो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, राइट। अब पार्टिकल चले गए तो अब हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो टेम्परेचर जो है अपने आप कम हो जाएगा। तो इसी से जो है इवापोरेशन जो है कूलिंग करता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन और द नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। क्या होता है जब हम अपने हाथ में, अपनी हथेली में एसीटोन, जिसको नेल पॉलिश रिमूवर या थिनर वगैरह भी कहते हैं, हम अपनी हथेली पर डालें। चाहे हम कुछ भी डालें, आप नेल पॉलिश रिमूवर डाल लो, परफ्यूम डाल लो, तो उससे होता है क्या, ये सब जो है वोलेटाइल सब्सटेंस है। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब है ये हवा में उड़ जाने वाले हैं ना, उड़ जाते हैं ये। दीज आर द पार्टिकल विच इवापोरेट, राइट। ये जैसे ही हम इनको अपनी हथेली पे डालते हैं ना, ये हमारी हाथ से जो है एनर्जी लेकर, हमारे हाथ की हीट एनर्जी लेके इवापोरेट हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, जिससे कि क्या होता है, हमको हथेली पे जो है कूल फील होता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। पार्टिकल जो है एनर्जी लेते हैं हमारी हथेली से या सराउंडिंग से और इवापोरेट हो जाते हैं, और फिर हमारे पाम में जो हमको जो है अपनी हथेली पे ठंडक महसूस होती है, राइट। आफ्टर अ हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or open ground because latent heat of vaporization helps to cool the hot surface। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, लोग जो है अपनी छत पे जो है पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा गर्म, है ना। तो उसको हीट को कम करने के लिए हम जो है पानी छिड़काते हैं। जैसे हम उस पर पानी जो है स्प्रिंकल करते हैं या फिर पानी छिड़काते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही उस पर पानी पड़ेगा तो पानी जो है उस ज़मीन की हीट लेके इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे जो ज़मीन जो फिर ठंडी हो जाती है, राइट। वही लिखा है, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और द ओपन ग्राउंड बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है कूल करती है हॉट सरफेस को। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने आपको बताया ही था कि जो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना, और उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है
क्वेश्चन है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। हम जो है गर्मियों के दिनों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो है वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी विच कीप्स अस कूल। गर्मियों के दिनों में परस्पायर का मतलब हमको पसीना, हाँ, गर्मियों के दिनों में हमको पसीना ज़्यादा आता है क्योंकि ये हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म है जो कि हमको कूल करके रखता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से, इसलिए हमको पसीना आता है, राइट। ये हम जानते हैं, वी नो डैट ड्यूरिंग इवापोरेशन के वक्त जो पार्टिकल्स होते हैं एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हीट एनर्जी होती है वही इक्वल होती है किसके? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, राइट, फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। ठीक है, कि जो हीट एनर्जी जो होती है वो लेटेंट हीट के बराबर ही होती है ना, कि वो जो इतनी एनर्जी होती है हीट एनर्जी की जो उस पार्टिकल को लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर दे। और अब वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उससे हमको क्या होगा? कूल फील होता है। और जो कॉटन जो है गुड एब्जॉर्बर होता है पानी का, है ना, कॉटन के कपड़े जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है? ये जो है स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एटमॉस्फेयर में स्वेट को एक्सपोज कर देता है ना। तो फिर जो होता है स्वेट जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है कॉटन के क्लॉथ से, है ना, तो उससे और फिर हमको कूल फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। कि हमको जो है पानी की ड्रॉपलेट दिखाई देती हैं ग्लास पे जब भी हम उस पर ठंडा पानी डालते हैं। जैसे कि आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, जब भी हम फ्रिज से पानी निकाल के डालते हैं किसी बॉटल वगैरह में, बॉटल में ही हो गया, ग्लास में हो गया, तो ग्लास के जो चारों तरफ जो है वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा हो जाती हैं, राइट। ऐसा होता है क्यों है? जब भी व्हेन वी टेक आइस कोल्ड वाटर इन ग्लास, जब हम आइस कोल्ड वाटर ग्लास में लेते हैं तो वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। तो हम देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट जो है आउटर सरफेस पे ग्लास के इकट्ठा हो जाती हैं, क्योंकि जो वाटर वेपर एयर में पहले से प्रेजेंट हैं वो ग्लास के कांटेक्ट में आती हैं, है ना। जो वाटर वेपर हवा में पहले से ही प्रेजेंट हैं वो जो है ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं। अब ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे तो एनर्जी लूज़ करेंगे, क्योंकि ग्लास जो है ठंडी है, वाटर वेपर गर्म थे, एनर्जी इसके संपर्क में आए तो वाटर वेपर से क्या बन गए? वो लिक्विड हो गए, है ना। तो इसलिए हमको जो वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती हैं। वही लिखा है वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लॉसेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज अ ड्रॉपलेट। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर होता है, जो कि कूलर हम अपने घर के बाहर लगाते हैं, वो जो है गर्मियों के दिनों में ज़्यादा अच्छा कूल करता है ऑन अ हॉट ड्राई डे। ड्राई डे मतलब जिस दिन उमस ना हो, है ना। इसका आंसर देख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वाई डज डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ड्यू टू इवापोरेशन कूल्स बेटर। कूलर जो है अच्छी तरह से कूल कर पाता है, इवेपोरेशन तो उसमें होता ही रहता है, राइट। एंड देयर इज नो ह्यूमिडिटी, और उमस नहीं होगी ज़रा भी, है ना, क्योंकि ड्राई डे है। देयर इज़ नो ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है हाई होगा। रेट ऑफ evaporation is high, right।
तो वो जो है जो डेजर्ट कूलर है हॉट ड्राई डे में बेटर कूल कर पाता है, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी जो है वैसी नहीं है, तो जो है अच्छी तरह से जो है कूल कर पाएगा। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अ अर्दन पॉट और द मटका कीप्स कूल ड्यूरिंग द समर, कि जो मटके के अंदर जो पानी है वो ठंडा कैसा रहता है। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं कि जो मटके के अंदर जो पानी है वो ठंडा कैसे रहता है ना। तो यहाँ पे भी वही करंट आता है, इन एन अर्दन पॉट, मटके के अंदर क्या होता है, इन एन अर्दन पॉट स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट, मटके के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट, जहाँ से जो है इवेपोरेशन होता है, थ्रू विच evaporation take place, evaporation takes place, इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन होगा तो वो पूरे मटके को ठंडा कर देगा। राइट, और मटके को ठंडा कर देगा तो मटके के अंदर जो पानी स्टोर्ड है वो भी ठंडा हो जाएगा। राइट, सो दैट्स वाई temperature of earthen pot decreases and water stores is cool, जो वाटर जो स्टोर होता है वो कूल होता है, ठंडा रहता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, मटके के अंदर होता है क्या है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से जो है इवेपोरेशन होता है ना। इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, वो जो है पूरे मटके को ठंडा कर देता है, मटके को ठंडा कर दिया तो मटके के अंदर जो पानी है वो भी ठंडा रहता है ना। और ये चीज़ आप नोटिस करना कि जब हम मटके में पानी डालते हैं ना, और जब हम पानी बाद में देखेंगे तो पानी जो है कुछ कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? इवेपोरेशन की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वन, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि जैसे हम ये एसीटोन वगैरह अपनी पाम पे रखते हैं तो ये जो है हमारी जो है पाम की हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है और हमको एक कूलिंग सेंसेशन देता है। राइट, आगे, वाई आर वी एबल टू सी हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रैदर देन अ कप। हम जो है जल्दी जो है चाय या दूध पी पाते हैं सॉसर में। सॉसर जो है कटोरी होती है, रैदर देन अ कप के कंपैरिजन में। हम जो है कप या गिलास से जो है हमको टाइम लगेगा पीने में, चाय या दूध को, गरम दूध हो तो, और कटोरी में हमको कम टाइम लगता है पीने में, है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे भी इवेपोरेशन ही हो रहा है। यहाँ पे होता क्या है, इन द सॉसर के अंदर क्या है, द सरफेस एरिया इज़ मोर। सॉसर का जो सरफेस एरिया होता है ज़्यादा होता है ना। अब मैंने आपको बताया था इवेपोरेशन जो है सरफेस फिनोमेना है। राइट, इन द सॉसर द सरफेस एरिया इज़ मोर and evaporation is a surface phenomena, इवेपोरेशन जो सरफेस फिनोमेना है। राइट, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो टेम्परेचर
अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा, है ना। इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी कोई भी चीज़ कूल होगी जल्दी, है ना। तो हम जो है सॉसर में जल्दी जो है चाय या दूध पी पाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर। अच्छा, ये भी क्वेश्चन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कौन से टाइप के क्लोथ्स हमको पहनने चाहिए गर्मियों में। कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, राइट। और क्यों पहनने चाहिए वो भी ऊपर मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि उसमें जो है कॉटन क्लोथ जो है गुड एब्जॉर्बर होता है, वाटर का एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट को, है ना, और उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है, जिससे कि हमको फिर कूल महसूस होता है ना। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।